बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण जो है एक भारतवर्ष का त्योहार आने वाला है इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस 2024 का जो इलेक्शन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन जो 40 सीटों बिहार की 40 सीटों पे हम लोग पूरा दबदबा रखेंगे और जिस तरह से हमारा जो शेष नेतृत्व है, वो सभी लोग एक साथ मिलजुल के फैसला लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 2024 जो है एक संघर्षपूर्ण होने वाली है 2000 मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वादे करके सरकार में आए थे, वो जुमलेबाजी की सरकार को वादे करके जुमलेबाज के तौर पे वो यहाँ पे आज मौजूद है। तो मुझे लगता है कि आज देश की जनता इस बात को जानना चाहेगी, समझना चाहेगी और उनसे पूछती भी है कि आपने जो वादे किए हैं वो क्यों नहीं निभा पाए और आपको ये 2024 में ऐसा क्यों वोट करें आपको। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इस पे पूर्ण रूप से एक मजबूत स्थिति में उभर के आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है महागठबंधन ने बीते 17 महीने में बिहार में, चाहे वो रोजगार हो, नौकरी हो, सभी विषय को जो माननीय तेजस्वी जी ने अपनी बातें रखी थी, आपने बातें कही थी 2020 के इलेक्शंस में, उन्होंने पूरे पटल पे लाने का और पुरजोर तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने पटल पे लाने का काम किया और 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जनता उन पे पूर्ण विश्वास कर रही है और एक आगे उज्जवल भविष्य बिहार को मिला है। इसकी हम लोग कामना करते हैं कि और तरक्की करे और उसमें जनता पूर्ण विश्वास दिखा रही है। ये जो समीकरण माननीय तेजस्वी जी ने बताया भी था, दिया भी था और बिल्कुल उस पे जनता है पूर्ण विश्वास कर रही है, क्योंकि एक गरीबों की पार्टी है और जो विचार गरीबों के लिए उचित रहते हैं, उत्तम रहते हैं, वही हम लोग अपनी बातों में, अपने एजेंडा में देने का काम करते हैं और उस पे डिलीवर करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों को एक कामकाजी सरकार चाहिए। वो कुर्सी के बदले कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी जनता को जो है उनका जो उन्होंने जिस प्रकार वोट दिया था उसके विपरीत जाके जो सरकारें आज बदल रही हैं वो काम ना हो। आज हमें एक स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व जो है बिल्कुल एक उसी उभरते हुए नेतृत्व के तौर पे हम लोग को बिहार को आगे लेके जाएगा। से महत्वपूर्ण सीट रहा है बोछा और बोछा के इर्द गिर्द जिस प्रकार से बीते 2-3 सालों में चुनावी जो माहौल बना और उसके कारण एक प्रदेश में, बिहार प्रदेश में भी आपको जो राजनीति अस्थिरता मौजूद हुई, जिससे तमाम जो शेष जो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे वो लोग भी इससे थमके, जब उपचुनाव में जो हमारी भारी जीत हुई और जनता के बदौलत ही वो जीत हुई और पूर्ण मैं जनता को उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नौजवान के ऊपर और पूर्ण रूप से हमारे पिताजी जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी थे, उनकी कर्मठता को देखते हुए बिल्कुल उन्होंने जो सीख दी है हम लोग को कि जनता के बीच में, गरीबों के बीच में रहने की, उसी सीख के ऊपर हम लोग अपना गरीब जनता के बीच में रहते हैं। जहाँ पे भी हम लोग को अपनी बातें रखने का मौका मिलता है या जनता से जो विचार लेने का मौका मिलता है, तो उन सब चीज़ों पे अमल करने का काम करते हैं। और रही बात मुजफ्फरपुर लोकसभा की हो या फिर आगे की प्रक्रिया हो, तो वो शेष नेतृत्व का तैयारी रहेगा। जिस प्रकार से वो उन्होंने मुझे एक उपयुक्त कैंडिडेट समझा था बोछा उपचुनाव के लिए, उसी प्रकार वो शेष नेतृत्व का काम रहेगा कि वो ये जो सीट है वो किस अलायंस में जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार विगत सालों में आपने देखने को मिला कि हमारे यहाँ से एयरपोर्ट चला गया, हमारे यहाँ से एम्स चला गया, तो मुझे लगता है कि एक जो आपकी जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंड था वो क्लियर नहीं किया गया। जब आपकी ही सरकार थी, यहाँ पे केंद्र में आपकी सरकार थी, मुजफ्फरपुर जैसे ज़िले को, एक बहुत बड़ा ज़िला है जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके हम लोग उज्जवल भविष्य अपना रख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। चाहे आपको उद्योग के नज़र में हो, मेडिकल के नज़र में हो या किसी कार्य क्षेत्र के नज़र में हो, ये बहुत ही बड़ा ज़िला है और बहुत अपेक्षा रहती है। लेकिन यहाँ से एयरपोर्ट चले जाना और एम्स चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को जान रही है, समझ रही है और इस पे तो बिल्कुल ही निर्णय करना चाहेगी जनता कि इस चुनावी मुद्दे को हम लोग पूर्ण रूप से अपना रखेंगे वहाँ पे जनता के बीच में, और जो शेष नेतृत्व
तय करेगी, हम लोग उस पे अपना पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे। बुचहा की जनता फिर एक बार जिस तरह से विधानसभा में आपको भेजा, उसी तरह कहीं न कहीं बीच में मलाल चल रहा है कि लोकसभा में भी आपको भेजने की तैयारी जनता सोच रही है और या तय कर ली है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, और अगर कोई हमारे शुभचिंतक इस बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि हम लोग अलायंस के साथ हैं, और अलायंस जो है एक बहुत ही मजबूत समीकरण होता है, क्योंकि हम लोग एनडीए की तरह नहीं कर सकते हैं कि अपने साथ अलायंस भी रखें लेकिन और उनको तोड़ने की भी बात करें। तो मुझे लगता है कि सर्वोपरि तो हमारा गठबंधन होगा, और जो गठबंधन का निर्णय होगा उस पे ही हम लोग अपनी सारी मेहनत और सारा जो ऊर्जा है उसी पे लगाएंगे। आज देख सकते हैं कि एक ही मंच पे कई कद्दावर नेता देश के वहाँ मौजूद रहे और सबने अपनी अपनी बात रखी, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वहाँ से एक संदेश देने का काम किया कि जो ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो विगत 10 सालों से सिर्फ झूठ के बुनियाद पे अपनी सरकार को चलाए जा रही हैं, एक प्रोपेगेंडा की तरह सिर्फ और सिर्फ एक समाज में ये भ्रम फैलाने की काम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सुनहरी चादर को आगे सामने पेश कर दिया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमने भरपूर काम किया है। लेकिन देश की जनता इस चीज़ों को जान रही है, और इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है कि सभी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, सभी बॉम्बे में मौजूद रहे हैं, मुंबई में मौजूद रहे हैं, और वहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने लोगों से वहाँ से वार्तालाप किया, वहाँ से स्टेज से एक संदेश देने का काम किया है कि सभी लोग जो हैं एकजुट हो करके इस एनडीए जो अलायंस है उसको हटा देने का काम करेंगे, और इंडिया का जो गठबंधन है वो पूर्ण रूप से इस पे मजबूती दिख रही है। अच्छा, लगातार बिहार में पेपर लीक हो रही है। परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाती थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार में कभी ऐसा नहीं देखा गया। देखिए, मैं तो इस पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अधिकारी इस बात को रखते हैं कि पूर्ण रूप से नियम कानून पे वो बातें रखते हैं कि नियमता कोई अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, आज इतनी मेहनत के बाद बच्चे परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज क्या दिखाया जा रहा है, परीक्षा होते के साथ ही 2 घंटे के बाद, परीक्षाओं के बाद वो बता दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। इस पे स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि उनको ये नौकरी जो है आपको कैंसिल हो गई है, ये बहाली कैंसिल हो गई है। इतने जो कड़ी मेहनत के साथ साल, 2 साल, 5 साल जो बच्चे मेहनत करके आज एग्ज़ाम लिखने के लिए आए थे, शाम में उन्हें पता लगता है, जो कि उस समय अपने नंबरों के अंकों का तालिका का प्राप्ति का सोच रहे होते हैं कि इतने अंक आ जाएंगे, और शाम में जब उन्हें पता लगता है कि आज हमारे जो परीक्षा था वो कैंसिल हो गया, तो इससे पूर्ण रूप से सरकार की जो स्पष्टता नज़र आती है कि बच्चों को कोई नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ें हुई कैसे? सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए कि जब बच्चों की परीक्षाएं इस कदर आप लोग अनियमितता के साथ आप लोग काम करेंगे तो कैसे होगा? आप अपनी चीज़ों में तो रख देते हैं, टीचरों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर देते हैं कि कोई संगठित रह के काम नहीं करेगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार देता है कि संगठित रह के ही हम लोग कोई भी बात अपनी रखना एक भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अधिकार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में देखा गया है कि विगत कई दिनों से कि आपको एक मनमानी तर्ज पे एक हुकूमत की बात, हुकूमत की सरकार चले आ रही है, प्रशासनिक हुकूमत की एक बात चले आ रही है, जिससे बहुत ही घाटा है, और ये हमारे जो एक सामाजिक चीज़ों के ऊपर जो है ये बहुत ही असर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट रूप से इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन वैसे अधिकारियों को उनको वहाँ से उनके पद से हटा देना चाहिए, और सरकार को इसकी जवाबदेही लेते हुए जल्द से जल्द ये जो है आपका परीक्षा पुनः लेना चाहिए, और जल्द से जल्द जिस तरह से महागठबंधन ने विगत 17 महीनों में 5 लाख रोजगार नौकरियां देने का काम किया, तो मुझे लगता है कि उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं उठी, लेकिन आते के साथ ही ऐसी क्या बात हुई कि एनडीए की सरकार आते के साथ ही, क्योंकि इनका एक एजेंडा चले आ रहा है कि हमें नौकरी देनी ही नहीं है, बच्चे परीक्षा दें, उसके बाद हमें बात कर रख देनी है कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई ड्यू टू कोई परीक्षा पेपर लीक हो गया, कोई अधिकारी मिल गया। तो इस चीज की सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी,
और इनसे जल्द काम को धरातल पे मौजूद करके अफसर को निलंबित करना पड़ेगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, बच्चों की नौकरियां देनी पड़ेगी। बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, एसकेएमसीएच में हाल में ही एक वीडियो आया था वहां से, जहां पे पेशेंट भर्ती जब होते हैं तो पानी चढ़ाने के लिए उसके परिजन के हाथ में बोतल दे दिया जाता है, जैसी तरह चढ़ाइए, स्टैंड नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी दुख की बात है ना कि आज हमने क्या बोला कि लोकसभा का जो मुद्दा है ये पूर्ण रूप से इसी पे रहेगा कि आज इतना बड़ा चीज जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला से एम्स की जो दर्जा था यहाँ से चला गया। क्यों चला गया? आज अगर वो रहता तो ये अगल बगल के 6-7 जिला, यहाँ तक कि नेपाल के भी लोग यहाँ पे आके अपना इलाज करवाते थे। आज तो हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर जिला से एम्स का दर्जा यहाँ से चला गया। लेकिन वही चीज अगर रहता तो और बड़े पैमानों पे, क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, उसके कारण जो है अन्य हम लोग सुविधाएं जब तक मुहैया नहीं करा पाएंगे, अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमें सफलता हासिल होने वाली है। और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा अगर वहाँ पे कार्य हो रहा है कि परिजनों के हाथ में ही बोतल पकड़ा के उनका जो स्लाइम वगैरह चढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुख की बात है। और वहाँ पे जो अधिकारीगण है उस चीज़ को देखें, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी अपना दुख जो है, दर्द जो है, जब अस्पताल में जाता है तो वो लोग अपने परिजनों के लिए चिंतित होकर वहाँ जाते हैं और सोचते हैं कि अपना हमारे परिजन जो है ठीक होके आए। लेकिन इस तरह से अगर कोई काम होता है तो मुझे लगता है कहीं से उचित काम नहीं है। और इस पे खासकर एसकेएमसीएच जो अधिकारी हैं, वहाँ के अधीक्षक हैं, उनको देखना पड़ेगा। कि हमारी पार्टी एक महागठबंधन के साथ है, भाकपा माले, और बिहार की बात अगर हम करें तो 40 की 40 सीट कहना, या 40 की जो भी पूरे देश में मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे जनता हमको 400 पार दे रही है। बिहार में पिछले चुनाव में 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था, और राजनीतिक समीकरण बदले हैं, देश की हालात बदली है, और ज़मीनी हकीकत जो है उसको अगर बयां करें तो पिछले बार हम लोगों ने 3 तारीख को गांधी मैदान में महागठबंधन की जो ऐतिहासिक रैली हुई है, उस रैली ने बिहार के राजनीति को सामने लाकर रख दिया है कि बिहार से जो बदलाव की आंधी शुरू हुई है 3 तारीख के महागठबंधन की गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती से रैली के माध्यम से, तो ये बिहार नई दिशा देगी। और बिहार से मोदी का जो तानाशाही है, संविधान 400 पार जो उन्होंने घोषणा की है, उसके एक सांसद ने बोला कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को बदलना है। तो जो हमारा भारत का संविधान है, बड़े कुर्बानियों के बाद, बड़े शहादत के बाद हमारे इस संविधान को मान्यता मिली, हम लोग अमन चैन भाईचारा के साथ समाज में जी रहे हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहती है। और वो गोडसे के वंशज हैं, गांधी के हत्यारे हैं, और देश की जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई, तमाम दलित, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो अधिकार मिले, उस अधिकार पर हमला आज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में नवाजियों को किस तरह से पुलिस लात मार रही है, पूरे सोशल मीडिया पर आई, उसका हम लोगों ने प्रतिकार भी किया। और इस तरह से हमारी अभी चुनावी एजेंडे जो देश के सामने है, वो संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने। क्योंकि बीजेपी ने इस 400 पार का जो नारा दिया है, उसके अंदर जो सोच है कि हम जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आरएसएस के सिद्धांत पर करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, तो देश, हमारा संविधान नहीं रहा तो हमारा देश नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हमारे पूरे देश के लिए है। लेकिन हमारे जो मुद्दे होंगे, वो बेरोजगारी का मुद्दा होगा, रोजगार का जो सवाल है वो मुद्दा होगा, महंगाई का सवाल होगा, स्कीम वर्कर के जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, स्कीम वर्कर में जो काम करने वाले महिलाएं हैं उनका सवाल होगा, सहारा इंडिया जिसमें लाखों निवेशकों का, गरीब लोगों का जो मेहनत की कमाई, ये अमित शाह
रखे हुए हैं। केंद्र सरकार पूरे डाइल्यूट कर दिया है और लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जो गरीब करा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिनको कर्ज इतनी बांट रही है गांव देहात में महिलाओं के बीच, आज महिलाएं आत्महत्या कर रही है, कर्ज नहीं सधा रही है। ये तमाम जो गरीबी है, और ये 5 किलो अनाज दे करके आप पूरे देश के जो चूहा जो है, जो रोटी खाती है फ्री में मुफ्त में और उसकी हत्या होती है, पकड़ के उसको मार दिया जाता है। तो आज मोदी सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है गरीबों को, ये मुफ्त में नहीं दे रही है। वो गरीबों की जो राजनीतिक अधिकार है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको हमला कर रही है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है। और पूरे अपने हिटलर शाही की तरह मोदी शाही का जो राज चल रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में एक नफरत फैलाया जा रहा है। उसके खिलाफ देश की जनता आवाज़ उठा रही है। अब बिहार में 40 सीट का जो सपना उनका है, ये ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार की जनता पूरे देश को रोशनी देने जा रही है। और जो बदलाव होंगे, जो अभी महागठबंधन के तेजस्वी यादव जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उनका जो छवि है, पूरे जनता का जो जनउहार बिहार के अंदर चल रहा है, वो 77 के आम जो चुनाव हुए थे इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, वो लहर है भी थे। भले ही मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया कहते हैं, बहुत लोग अफसरशाही लोग जो भी बोले, उसका खिलाफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो को बोल रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है